चलिए लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर पर, और एडिशनल डायरेक्टर की बात अब और आगे बढ़ गई है। चलिए अपन तो अपने एडिशनल डायरेक्टर पर आए पहले, और एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर पर क्वेश्चन सॉल्व करें। आज का काम हमारा वही है। एडिशनल डायरेक्टर पर मैंने आपसे बात की थी, वापस बात चालू करते हैं एडिशनल डायरेक्टर से ही। लेट्स स्टार्ट अगेन। देखो यार, ऐसा है, अलग अलग बैचेस अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में स्टार्ट होती हैं, और हमारे पढ़ाने के तरीके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पूछने की डेप्थ से जुड़ते हैं। पिछले 2 पेपर अगर मैंने नहीं देखे होते तो मैं इस लेवल पर जाकर आपको खोदा पीटी नहीं करता, क्योंकि क्या है कि हम उस गियर में पढ़ाते हैं जिस गियर में इंस्टीट्यूट चलता है। क्योंकि अगर हम वो सब पढ़ाने लग जाएं जो हमने पढ़ा हुआ है तो अकेला डायरेक्टर ही 6 महीने पढ़ाते हैं। पर अब करें क्या? इंस्टीट्यूट जब छोटी छोटी सी बातें में, जब आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन यहां कराऊंगा और लेवल बताऊंगा इंस्टीट्यूट का, तो यार जिस लेवल का इंस्टीट्यूट पूछ रही है उस लेवल का अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो यार फिर तो ये हो जाएगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विथ माय वर्क। इससे पहले जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे वो भी कुछ लोगों के पास हैं, तो जब उन लेक्चर्स को लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था, ये लास्ट 2 पेपर्स आने के पहले, तो वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से, जो सिनेरियो चल रहा था उस वक्त। सो आप बस इतना समझो सर कि आपको तो पूरा ही पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है ना? तो मैं जितना पढ़ाता जा रहा हूं आप उतना पढ़ते जाओ, और बिल्कुल इस बात की चिंता ना करो कि सर अब आप इन्हें ये पढ़ा रहे हो तो ये आएगा क्या। मैं उसी डिजाइन से पढ़ा रहा हूं जब आप टेंशन ना ले। नाउ एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करते हैं? कल मैंने बताया था टू शेयर द वर्कलोड। ओके, आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कन्फर्म, में जरूरी नहीं है कि करें, में कन्फर्म। लेकिन उसके बाद मैंने आपको रेगुलेशन 66 बता दिया था अंडर द आर्टिकल, और उसमें लिखा हुआ है टेबल एफ में लिखा हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहें, द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 द बोर्ड शैल हैव पावर। यहां मे वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, यानी आर्टिकल पावर दे रहा है, और यहां लिखा था आर्टिकल ऑफ द कंपनी में कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी आर्टिकल ने नहीं कहा है तो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपके पास एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई पावर नहीं है। और आर्टिकल ने कहा है तो बोर्ड शेल हैव अ पावर एट एनी टाइम। तो शेल हैव अ पावर मतलब आपके डिस्क्रिप्शन पे आपको अपॉइंट करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपॉइंट अ पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर। ओके, और आपको उस एडिशनल डायरेक्टर को बाद में रेगुलराइज करना हो तो आप उसे रेगुलराइज भी कर सकते हो बाय जनरल मीटिंग में ही उसके नाम का रेजोल्यूशन पास करके। हाँ, वो तो सब ठीक है। ओके, और किस पर्सन को अपॉइंट करना? बड़ी सीना तान के बोले एनी पर्सन,
फिर धीरे से बोल दिए अदर देन वो पर्सन जिसको जनरल मीटिंग ने मना कर दिया है कि तुम अपॉइंट मत करियो, उसे एडिशनल डायरेक्टर मत करना, वो होल्ड करेगा ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और अगर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग है उस दिन तक वो डायरेक्टर रहेगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिशन है बोर्ड के पास। अब पहली बात आती कि मान लो if there is provision in AOA and board has given power in articles, बोर्ड को आर्टिकल्स में पावर दिए गए हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall appoint, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर may appoint, not shall appoint। शेयर होल्डर्स can't appoint in usual circumstances। शेयर होल्डर यूजुअल सर्कमस्टांसेस में तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पावर किसने दिए? आर्टिकल। और आर्टिकल को ये पावर कौन दिलवा रहा है? एक्ट। यानी कुछ तो होगा जो एक्ट ने शेयर होल्डर को ये पावर न देकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए होंगे। हां, कोई तो लॉजिक होगा कि भाई शेयर होल्डर को पावर क्यों दिए, बोर्ड को पावर क्यों दिए, शेयर होल्डर को पावर क्यों नहीं दिए? बोले शेयर होल्डर के पास सुपीरियर पावर है सेक्शन 152(3) में। (152)(2) में save otherwise provided in this act every director shall appointed by the company in general meeting। भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि save otherwise expressly provided in the act every director shall be appointed by the board in general meeting। तो भाई बोर्ड के पास तो 152(2) में सुपीरियर पावर है, तो आप इस इंफीरियर पावर के लिए क्यों पीछे पड़े? सर एक मिनट, दोनों पावर में अंतर है, आप समझिए। वो जो 152(2) है उसमें जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद ही रिटायर होगा, और अगर रोटेशन का क्लॉज नहीं लगता है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी कंपनी है तो फिर वो एक बार डायरेक्टर बन गया तो उसे जब तक रिमूव नहीं करोगे तब तक वो डायरेक्टर रहेगा। और ये क्या है? एक टेम्परेरी नेचर का डायरेक्टर है, इसको आप आज अपॉइंट भी कर दोगे तो झक मार के ये अगली एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होने वाला है? रिटायर होने वाला है, क्योंकि इसका कार्यकाल ही रिटायरमेंट तक का है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कई बार ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब शेयर होल्डर को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत आन पड़े। नॉर्मली नहीं पड़ेगी जरूरत, ये आप मान के चलिए। एक्सेप्शनल सिचुएशन में शेयर होल्डर को ये जरूरत पड़ सकती है कि यार एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर ले। अपन बोल रहे हैं अभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है, देयर इज नो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो फिर शेयर होल्डर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट क्यों करेगा?
कर भी नहीं सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर को पावर भी नहीं है, क्योंकि वो पावर तो आर्टिकल ने दिए है किसको, बोर्ड को, और आर्टिकल को वो पावर किसने दी है, आर्टिकल को वो पावर किसने दी है, एक्ट ने। क्योंकि एक्ट ने क्या लिखा, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में कन्फर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन पर्सन हु fails to get appointed as director in general meeting as an additional director। अब आर्टिकल ने कोई पावर ही नहीं दी है, तो क्या मैं आर्टिकल को पावर दे दूं एज ए शेयर होल्डर? आर्टिकल ने पावर नहीं दी है। There is no provision in AOA। Shareholder want to give power to board to appoint additional director, और दूसरा shareholder want to give power to general meeting to appoint additional director। आर्टिकल में प्रोविजन, अच्छा यहां तो बात हो गई कि यूजुअल सर्कमस्टांसेस में तो ना हो पाएगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकते हैं क्या, उस बारे में मैं बताऊंगा। 2 मिनट रुको, पहले इधर बात कर लू। देयर इज नो प्रोविजन इन एओए, एओए में कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्या करें, शेयर होल्डर मानते हैं कि हमें बोर्ड को पावर दे देना चाहिए। अगर शेयर होल्डर देना चाहे तो क्या आर्टिकल को अमेंड कर दें? 2 मिनट सोच के मुझे बताओ कि क्या आप आर्टिकल को अमेंड कर सकते हो? नाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कैन वी डू दिस? अमेंड कर दें आर्टिकल को और अपॉइंट कर दें? या आप ये सोच सकते हैं कि जो पावर एक्ट ने डायरेक्टली आर्टिकल को दिए, उन आर्टिकल के पावर को शेयर होल्डर कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल शेयर होल्डर के पास पूरे पावर हैं कि वो क्या करें, आर्टिकल को अमेंड कर दें। may amend article by special resolution। वो स्पेशल रेजोल्यूशन लगाकर आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं और एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के पावर बोर्ड को दे सकते हैं। शेयर होल्डर चाहते हैं कि वो अपने जनरल मीटिंग को पावर दे कि वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करे।
एओए में कोई प्रोविजन नहीं है। शेयर होल्डर चाहते हैं कि वो अपने आप को क्या दे दें, पावर दे दें, टू अपॉइंट दी एडिशनल डायरेक्टर। अब मुझे बताओ, क्या वो ये दे सकते पावर, अपने आप को पावर दे सकते? Yes or no? Can they give power to themselves? The articles of company may confer on its board of director the power to appoint any person other than person who fails to appoint as a director. आर्टिकल कन्फर कर सकता है, और आर्टिकल कौन बना रहे? शेयर होल्डर। चाहे फॉर्मेशन के वक्त बनाए, चाहे फॉर्मेशन के बाद उसे अमेंड करें, बना तो कौन रहे? शेयर होल्डर। एक डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन था इस बारे में काफी पहले कि वेयर पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स कन्फर्ड बाय एओए, ये डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, विच आई एम साइटिंग टू यू। Where power to appoint additional directors conferred by AOA to the general meeting, then the company in general meeting may appoint additional director, and in such case route 160 will not be applicable. 160 अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब बताऊंगा। बट डिपार्टमेंट भी मानता है कि शेयर होल्डर अगर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर ने अपने आप पावर दे दी तो कर दो, अमेंड कर दो पहले किसको, आर्टिकल को, एसआर पास करके, और अपॉइंट कर लो एडिशनल डायरेक्टर एज अ शेयर होल्डर। या अगर अच्छा सर, अगर एओए में प्रोविजन नहीं दिया और मैं एडिशनल डायरेक्टर बनाना चाहूं तो नहीं हो पाएगा। पहले देखो, डिसाइड तो एओए ही करेगा कि कौन अपॉइंट करेगा, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर के पावर 152 में नहीं जाएंगे। एडिशनल डायरेक्टर वाले पावर 152 में नहीं जाएंगे, एडिशनल डायरेक्टर वाले पावर तो 161 में ही रहेंगे। तो 161 डिसाइड करेगी कि पावर किसको कन्फर करना है। एओए ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि पावर में बी कन्फर्ड टू शेयर होल्डर। डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन, आप टेंशन ही मत लो। तो अभी एक मिनट, अगर प्रोविजन है एओए में कि बोर्ड पावर करेगा आर्टिकल, तो बोर्ड में अपॉइंट, शेयर होल्डर कैन नॉट अपॉइंट अनलेस अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ना हो। हां, एओए में प्रोविजन नहीं है तो शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देके एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, या शेयर होल्डर अपने आप को पावर देके एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एओए में प्रोविजन है क्या कि आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन शेयर होल्डर चाहते हैं कि वो अपॉइंट करें, तो दो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश केस लॉ है ये, इंडिया के केस लॉ नहीं है। देयर आर टू केस लॉस, एक है ब्लेयर ओपन हर्थ फर्नेस कंपनी, वर्सेस रिगार्ड, और अनयूजुअल केसेस के लिए है बैरन वर्सेस पॉटर। बैरन वर्सेस पॉटर,
there are two cases. One is unusual case, one is usual case, another is unusual case. यूजुअल केसेस में तो इस केस में बहुत क्लियरली सेटल कर दिया गया दैट इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर conferred power to appoint additional director, shareholder can't appoint. शेयर होल्डर तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते अगर पावर किसको दे दिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यूजुअल सर्कमस्टांसेस में। अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ये बन गए कि दो, आपने यहां मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए बताओ? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? टेल मी। उसी दिन देखा था 2 डायरेक्टर हैं और उन दोनों डायरेक्टर 2 हैं और शेयर होल्डर 50-60 शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टर कितने? 2। और उन दोनों डायरेक्टरों के बीच में हो गया घमासान, दोनों एक दूसरे से बात करने कोई तैयार नहीं है, देयर इज अ डेडलॉक। अब आपको मालूम है कि जनरल मीटिंग तो कॉल बोर्ड भी करेगा और बोर्ड ही नहीं है तो जनरल मीटिंग कैसे कॉल होगी? जनरल मीटिंग कॉल करनी है तो इट विल बी कॉल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कॉल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, कंपनी को लॉसेस से बचाना है, जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड। एक डायरेक्टर तैयार है, दूसरा डायरेक्टर तैयार ही नहीं है, क्या करें? बोला एक काम करो, एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो, 3 में से 2 साथ में लो, जनरल मीटिंग कॉल करो, फिर नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। अब नया बोर्ड तो कॉन्स्टिट्यूट ऐसे ही होगा। तो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में व्हेन देयर इज अ डेडलॉक, when there is a deadlock in management, auditor or additional director can be appointed by shareholders. Otherwise shareholders नहीं अपॉइंट कर सकते। अदरवाइज शेयर होल्डर केस अपॉइंट नहीं कर सकते। ये दोनों केस लॉ ब्रिटिश लॉज के हैं और इंडिया में कई जगह पर यूज हुए हैं। ब्लेयर ओपन हार्ट फाइनेंस कंपनी वर्सेस रिगार्ड ने लिखा कि अगर बोर्ड को कन्फर कर दी गए पावर एओए ने तो यूजुअल सर्कमस्टांसेस में शेयर होल्डर बिल्कुल भी अपॉइंट नहीं कर सकते। अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में शेयर होल्डर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं when there is a deadlock in management. There is a deadlock with management. अगर है तो बात खत्म होगी। तो 1 मिनट समरी बना लें। सब 2 सिचुएशन है। एओए में प्रोविजन है क्या? हाँ, तो बोर्ड अपॉइंट करेगा। नहीं सर, शेयर होल्डर करना चाहते हैं, यूजुअल में तो नहीं कर पाएंगे। सर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है क्या? बैरन वर्सेस पेट्रो पोटर्सरी के अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है। हाँ, तो फिर जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ओके सर, कोई प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा, एओए में प्रोविजन नहीं है, कोई बात नहीं। शेयर होल्डर चाहते हैं कि बोर्ड को पावर दें, हाँ तो दे दो, एसआर अमेंड कर दो और दे दो। सर शेयर होल्डर चाहते हैं कि बोर्ड को पावर ना देके वो पावर खुद के पास रखें,
तो रख लो, लेकिन एओएस से ही कन्फर होंगे पावर। और ये जो बात मैंने बताई है, इस पे तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, बोले ऐसे थोड़ी होता है ये वाले पे। लेकिन मैं तो आपको डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन का हवाला दे रहा हूं। डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन कौन सा है वो तो मेरे पास, आप तो लिख के आओ डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन, टेंशन किस बात का। भाई मेरे प्रोफेशनल सीक्रेट्स भी तो कुछ हैं कि नहीं, आपको डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन का नंबर देने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडिशनल डायरेक्टर। अब तो अपने पास बच्चों टाइप के सवाल इकट्ठे हो गए, इतने डिस्कशन के बाद तो अपने पास बच्चों टाइप के सवाल हो गए भैया। लो जी लो, नवंबर 2015 के अंदर आया सबसे पहला प्रॉब्लम, और नवंबर 2015 के अंदर जो आया है ये प्रॉब्लम, एक मिनट यार, मेरी डेस्क आपको बहुत ज्यादा अड़ रही है, मैं और मेरी डेस्क दोनों गायब हो जाते हैं। हाँ, क्वींस लिमिटेड एक कंपनी है, लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। कंपनी के आर्टिकल एम्पावर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि अपॉइंट करो एडिशनल डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देयरफॉर अपॉइंट मिस्टर के एज एन एडिशनल डायरेक्टर। इट मे हाउएवर बी pointed out that earlier the proposal to appoint Mr. K as a director on company's board was rejected by the member of the company in annual general meeting. एग्जामिन करो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और आंसर करो नीचे वाली चीजों को कि क्या मिस्टर के का अपॉइंटमेंट वैलिड है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्या कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट, वेदर द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग कैन अपॉइंट मिस्टर के एज एन एडिशनल डायरेक्टर व्हेन प्रपोज टू अपॉइंट कम्स बिफोर द मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है? नहीं, सामान्यतः कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती। इन केस द एजीएम ऑफ कंपनी नॉट हेल्ड विदिन स्टिपुलेटेड टाइम डिसाइड करें कि अपॉइंट किए गए थे बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर फर्स्ट टाइम, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर? नहीं कर सकते यार, कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो तो उस एजीएम की डेट पर ही रिटायर हो गए। अब इतना भयंकर डिस्कशन करने के बाद ये वाले क्वेश्चन तो बच्चों जैसे लगेंगे यार। इन क्वेश्चंस का क्या मोल है अब तुम्हारे लिए? ये सब तो बच्चा क्वेश्चंस हो गए। हेलो, फॉर यू दीज क्वेश्चंस आर नाउ बच्चा क्वेश्चंस। इनको आप बच्चे क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते। एम आई करेक्ट? ओ भाई लोग बोलते दो कि हाँ सर हो गया सर। अरे इसमें आपको डिटेल की जरूरत है क्या? अरे सो गए क्या सब? आगे बढ़ू? घटिया क्वेश्चन हो गया ये तो। अब अपने तो लेवल के ही नहीं है ये क्वेश्चन, कहां तक घुस गया अपन तो। मिस्टर नायडू को अपॉइंट किया गया एज एन एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मुन्ना भाई कंपनी लिमिटेड एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 1 October 2014 फॉर अ पीरियड एज परमिटेड बाय लॉ। ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन एंड स्टेट द बॉडी विच अपॉइंट नंदू सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडिशनल डायरेक्टर। पासिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, खुद ने लिख दिया। एंड नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन विथ सिंपल मेजॉरिटी। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, रिजोल्यूशन कैसे पास करें? मैं आपका एक लेक्चर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का लूंगा जिसके अंदर मैं आपको रिजोल्यूशन लिखना सिखाऊंगा, तो आपको तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, उसको छोड़ोगे आप इस पे आ जाओ। क्या अभी मैं सिखाने जाऊंगा आपको तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ और पहुंच रहे हैं कुछ, तो दैट विल बी अ
मैथ्स। अगला क्वेश्चन, विषय से भटक जाएंगे अपन अगर अब रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने चले गए तो। लेट्स अंडरस्टैंड। चलिए आइए, क्वेश्चन 10। Ma'am was appointed as an additional director at a board meeting held on 31/12/2014. Continue to his office on the grounds that AGM 2015 की तो हुई नहीं। Would your answer will differ if M was also appointed as managing director for a period of 5 years with effect from 1/1/2015 on the same board meeting? ये हुई ना कुछ बात। एम को क्या अपॉइंट किया था? एडिशनल डायरेक्टर 31/12/2014 को, और बोर्ड मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि हम इसे 5 साल के लिए क्या बना रहे हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। कब से? 1/1/2015 से। अब एजीएम अगर नहीं हुई तो जो एडिशनल डायरेक्टर एम था क्या वो कंटिन्यू करेगा एज मैनेजिंग डायरेक्टर, या वो रिटायर हो जाएगा क्योंकि वो एडिशनल डायरेक्टर था? मई 96 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है सर। ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है। मुझसे बिल्कुल मत बोलना कि आप इतना खुदापीटी क्यों कर रहे हो। चलो बताओ जरा क्या कहना चाहते हैं? आंसर दो, आंसर। अरे जवाब दो भाई, क्वेश्चन क्या है? एम जिसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था 31/12/2014 को, वो अपना ऑफिस कंटिन्यू कर रहा है। ग्राउंड ये है कि एजीएम 2015 के लिए हुई नहीं है। और क्या आपका आंसर डिफर होता अगर एम वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2015 एट द सेम बोर्ड मीटिंग? आंसर तो आपको सबको मालूम है। क्या मालूम है? कि भाई पहले पार्ट का आंसर तो है दैट यस ही विल रिटायर एट द लास्ट डे व्हेन द एजीएम वुड हैव बीन ड्यू। लास्ट डे जिस दिन एजीएम हो सकती थी उस दिन बंदा रिटायर हो जाएगा, बात खत्म होगी। दूसरा प्रश्न चालू होता है कि क्या वो तब भी रिटायरमेंट में रहेगा? क्या तब भी वो कंटिन्यू रह सकता है अगर उसको हमने उसी में बोर्ड मीटिंग के अंदर, इन द सेम बोर्ड मीटिंग, हमने उसको बोल दिया था कि तू एमडी है हमारा 5 साल का? चलो एक आंसर तो आया। ओए बाकी के कहां है? निभा बोल रही है नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक ही बंदा बोल रहा है। आओ मेरे बच्चों, तुम्हें एक और बार हिलाया जाए। मेरे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है तो मैं यहीं लिख देता हूं। डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन। कौन देता है? डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन में साफ लिखा है दैट where the additional director
was also appointed as managing director. Such office of managing director will also come to an end when office of additional director comes to an end. काम खत्म हो गया. अगर आपको इससे बचना है तो जो एजीएम हो रही है उसमें उसको रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, नहीं तो वो तो गया. अगर आपको उससे बचना है तो क्या करोगे? अगर आपको उससे बचना है तो उसी एनुअल जनरल मीटिंग में जो 15 तारीख को होने वाली थी, कब होने वाली थी? एजीएम 2015 की जो होने वाली थी, उस एजीएम में रेजोल्यूशन पास करके उसको क्या कर लो? अपॉइंट कर लो. 96 से उठा के लाया हूं इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए. आप सिर्फ इतना लिखो डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन, नंबर तो आपको याद ही नहीं रहने वाले. ये सब डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन है एमसीए की. और 96 के सजेस्टेड में इसका आंसर अलग था, अभी आंसर अलग हो जाएगा. हेलो, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे लॉ 10 की स्लाइड्स अलग बन के. अभी तो आप खुद बनाना चालू करो आंसर्स को. मई 1996 का मॉडिफाइड क्वेश्चन है सर ये. अब बढ़ते हैं आगे. नवंबर 2008 में फिर पूछा. सुरेश एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पब्लिक कंपनी के, प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज रेगुलर इन एनुअल जनरल मीटिंग. एक्सप्लेन करें रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट 2013 की कि हम उसे रेगुलराइज कर पाए. तो करो ना रेगुलर अपॉइंटमेंट. किसने कहा? एक्सप्लेन. और वो क्या बोल रहे हैं? हम उसे अपॉइंट करना चाहते हैं रेगुलर इन एनुअल जनरल मीटिंग. तो अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग में उसे रेगुलराइज करना चाहते हो तो मना किसने किया है भाई? आपको तो सेक्शन ही बोल रही है कि आप उसे अपॉइंट करना चाहो तो कर लो. रेगुलराइज करने का किसने मना किया? There's no point in that. एओए की टेबल एफ ने आपको बाकायदा लिख के दिया है, देखो आप. सच पर्सन शेल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी बट shall be eligible for appointment by the company as director at the meeting subject to the provisions of the act. Subject to the provisions of the act का मतलब होता है अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो जैसे नॉर्मल डायरेक्टर को आप अपॉइंट करते हो 152(2) में जनरल मीटिंग में, वैसे ही उसका अपॉइंटमेंट भी करो. तो अब मुझे इस क्वेश्चन में लिखना क्या होगा? एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू गिव इफेक्ट द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट. तो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट के लिए जो जो करना होता है वो करना पड़ेगा. पहले उससे DIR 2 के अंदर कंसेंट लेनी पड़ेगी, DIR 8 के अंदर उससे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, DIR 12 तो कंपनी फाइल करेगी, वो अपनी जगह है.
कल मैं आपको DIR रेट बताना भूल गया था। वो डिक्लेरेशन जो होता है ना, वो डिक्लेरेशन वॉज अबाउट DIR 8 एंड द कंसेंट वॉज गिवन इन DIR 2। तो DIR 2 और DIR 8 तो हर एक को देना पड़ता है, तो इसको भी देना पड़ेगा। उसके बाद एजेंडा में इसको शामिल करेंगे, AGM में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, बंदे को डायरेक्टर बना देंगे। दैट रेगुलराइजेशन कैन बी देयर, ऑटोमेटिक रेगुलराइजेशन नहीं होगा। ये बहुत क्लियर बात है। तो वही लिखना पड़ेगा, DIR 2, DIR 8, DIR 12, वही 153, 152 सबसेक्शन 2। बात खत्म होगी। इतनी सी बात वहां पे लिखनी पड़ेगी। 152.2, 152.3, 152.4 बस, और 152.5 ये बातें अपन करके उसको बता देंगे कि रेगुलराइज कैसे होगा। अगला क्वेश्चन, आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 वो क्लैरिफिकेशन आज भी अप्लीकेबल है भैया। उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन सेक्शन 160 के लिए जारी किए हैं मेरे दोस्त, मत घबराओ यार, मैं बिना रिसर्च के तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको कुछ भी गलत पढ़ा दूंगा। मेरी रिसर्च जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं करूंगा। अब जब आपने उसको रेगुलराइज कर लिया एज अ डायरेक्टर, तो उसका टेन्योर अब अगले साल का नहीं रहेगा, उसका टेन्योर पूरा रहेगा जैसा नॉर्मल डायरेक्टर का रहता है। चलिए, Prince Limited desire to appoint additional director on board of director. The article of the company confer upon board to exercise the power to appoint such director such as M appointed as an additional director. Examine करें, क्या M कंटिन्यू कर सकता है एज अ डायरेक्टर इफ AGM of the company is not held within the stipulated period? नहीं। Can the power of appointing additional director be exercised by AGM? No. Usual circumstances में नहीं। The secretary of the company, what checks would you make after M appointed as additional director? RTP में दिया हुआ 2010 की एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बताओ। कंपनी सेक्रेटरी के इंस्टीट्यूट से मारा हुआ क्वेश्चन है, अपनी RTP में डाल दिया। अब बोल रहे हैं एज अ सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे से पूछ रहे हैं कि एज अ सेक्रेटरी बता, क्या चेक करेगा तू जब M अपॉइंट हुआ एज एन एडिशनल डायरेक्टर? सर सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या बोर्ड ने, पहली स्टेप चेक करूंगा AOA, दूसरी स्टेप चेक करूंगा DIR 8 डिक्लेरेशन, चेक करूंगा DIR 2 कंसेंट, फिर चेक करूंगा बोर्ड मीटिंग हुई, फिर लूंगा कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, सब लूंगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी देख लूंगा। देखो, DIR 8 लूंगा, DIR 2 लूंगा, बोर्ड मीटिंग देखूंगा, कंपनी का, फिर अपॉइंटमेंट के बाद DIR 12 भी फाइल करवाऊंगा। अच्छा ये बताओ, DIR 12 फाइल करने की जरूरत है कि नहीं बंदे को, एडिशनल डायरेक्टर को? एडिशनल डायरेक्टर को DIR 12 फाइल करने की जरूरत है कि नहीं है, ये बताओ आप। चलो आज का क्वेश्चन एक और बंद मिल गया अपने को। DIR 8, DIR 2 तो सी, DIR 12 फाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कंपनी को अपॉइंटमेंट से 30 दिन के अंदर अंदर ROC को DIR 12 फाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। एक ही बंदा आंसर दे रहा है जब से बैठा बैठा, बाकी सबके राम कथा सुन रहे क्या? ओ भाइयों बहनों, मूक बधिर बन के नहीं बैठना है यहां पर। ये गौरव ही जवाब दे रहा है, निभा ने दिया जवाब, नहीं सर DIR 12 तो फाइल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यस, DIR 12 हैज टू बी फाइल्ड। क्यों?
DIR 12 तो आपने यहां पे हमको बताया था कि every person who has been appointed to hold as office of the director shall on or before the appointment to furnish the company यहां पढ़ना जरा, every person who has been appointed to hold the office of a director, यानी लिखा एडिशनल अल्टरनेट कुछ भी, shall be on or before appointment furnish DIR 2 provided that the company shall within 30 days of appointment of a director, यानी लिखा कि एडिशनल file such consent with register and form number DIR 12 along with the fees provided in company. करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए, तो that is there, DIR 12 भी फाइल करना पड़ेगा, तो वहां पे अपन DIR 12 भी लिख देंगे। चलो अब आगे, ये थे एडिशनल डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक और डायरेक्टर आता है, अल्टरनेट डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में, if so authorized by its article or by a resolution passed by the company in general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for the director during his absence for the period of not less than 3 months from India. बहुत बढ़िया, गजब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर चाहे तो, वो भी तब जब या तो आर्टिकल्स ने अथोराइज किया हो या रेजोल्यूशन पास किया हो जनरल मीटिंग ने, और यहां रेजोल्यूशन के बारे में स्पेशल नहीं कहा गया, यहां रेजोल्यूशन के बारे में स्पेशल नहीं कहा गया मेरे दोस्त। यहां तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से परमिशन मिल जाएगी। अगर एओए ने परमिशन नहीं दी है तो पगले सरीके लिख के मत आ जाना कि अगर एओए ने परमिशन नहीं दी है तो अपन एओए अमेंड कर देंगे एसआर पास करके। भैया हनुमान, यहां पर अपने को संजीवनी पर्वत उठाने की जरूरत नहीं है। यहां तो क्लियर कट दिया हुआ है कि आप सिर्फ क्या कर लो, रेजोल्यूशन पास कर लो जनरल मीटिंग में और ऑथोराइज कर दो बोर्ड को कि भाई तुम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। अल्टरनेट का मतलब कोई नहीं है इसके लिए दूसरे, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। हाँ भैया, कर लेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर भी अपॉइंट। कब करना और अल्टरनेट किसके लिए करना? फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। कोई डायरेक्टर एब्सेंट रहना चाहता है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एब्सेंट रहना चाहता है 3 महीने से ज्यादा की, नॉट लेस देन 3 months मतलब 3 months और मोर की। एक डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए भारत से अनुपस्थित रहना चाहता है, उसकी जगह पर अगर आपको कोई अल्टरनेट इंतजाम करना हो डायरेक्टर का तो कर लो, और बोर्ड को यह पावर दे दिए कि हां भाई कर लो। बोर्ड को पावर नहीं दी है तो बोर्ड शेयर होल्डर से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके पावर ले आएंगे और अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। लेकिन ख्याल रखना
वो जो अल्टरनेट डायरेक्टर तुम अपॉइंट कर रहे हो, वो जो अल्टरनेट डायरेक्टर तुम अपॉइंट कर रहे हो, वो पहले से किसी और डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर ना बना हुआ हो, या पहले से कंपनी का डायरेक्टर ना हो। मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर 6 डायरेक्टर हैं। पी बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं फॉरेन 6 महीने के लिए, बोर्ड ने कहा हमको पावर मिले हैं आर्टिकल से, हम अपॉइंट कर लेते हैं एक अल्टरनेट डायरेक्टर। तो अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए एक्स ही आगे आ गया, बोले मैं डायरेक्टर हूं, मेरे को अल्टरनेट डायरेक्टर बना लो। ना बाबा, तू तो पहले से डायरेक्टर है हमारी कंपनी में, तेरे को कहां से अल्टरनेट डायरेक्टर बना ले। सॉरी। तो एक जेड था, वो जेड आया और बोला देखो सर, मैं ऑलरेडी मिस्टर वाई जो फॉरेन गए हैं, एक एस आया, वो एस बोला कि सर मिस्टर वाई फॉरेन गए हैं तो मैं उनका अल्टरनेट डायरेक्टर हुई। अब ये मिस्टर एक्स जा रहे तो मैं इनकी भी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप कर लूंगा, मैं हुई अल्टरनेट डायरेक्टर, सबके लिए अल्टरनेट, एक्स के लिए भी अल्टरनेट, वाई के लिए भी अल्टरनेट। नमस्ते सर, आप कृपा करके अल्टरनेट डायरेक्टर ना बने, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन पूछूं? अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? 161(2) का इतना पोर्शन समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। इतना पोर्शन समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ू। भयंकर अब होने वाला हूं मैं थोड़ी देर में। अब मैं फिर डसने वाला हूं, तैयार रहो डसवाने के लिए। चलिए, मेरा प्रश्न यह है भाई साहब कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर, निपुण अभी समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड पी क्यू आर 6 डायरेक्टर है। एक्स जो है वो 6 महीने के लिए बाहर जा रहा है। एक्स कह रहा है मेरी जगह एस अल्टरनेट डायरेक्टर रहेगा, मेरी जगह एस अल्टरनेट डायरेक्टर रहेगा। तो वाई और जेड ने कहा अच्छा एस कौन? वो जो अपनी सब्सिडरी का डायरेक्टर है। हां, तो क्या एक सब्सिडरी का डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी के किसी डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है? हाँ भैया, मैंने कुछ पूछा। हाँ जी, सबसे पहली बात अर्चित ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अर्चित का आंसर इसलिए सही है क्योंकि अर्चित का कहना है कि एक्स कौन होता है ये बोलने वाला कि एस हमारा मेरी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दिए रे बावा, एक्स को थोड़ी पावर दिए कि तू अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करके जा। पहली बात बिल्कुल ध्यान रख लो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। वो अकेले डायरेक्टर का प्रोरोगेटिव नहीं है। वो अकेला डायरेक्टर नहीं बोल सकता कि मैं अबे तू कौन, तू जाना तेरे फॉरेन यार, तू क्यों हमको बता रहा है यार, तू पहली फुर्सत में निकल फॉरेन, तू हमको मत बता,
हमको जमेगा तो हम अपॉइंट करेंगे, हमको नहीं जमेगा तो नहीं करेंगे, तू निकल ले, बोर्ड को पावर है, तेरे को नहीं अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने के पावर। बिल्कुल सही बोला अर्चित ने। चलो कोई बात, बोर्ड ने डिसीजन लिया कि सब्सिडरी के डायरेक्टर को अल्टरनेट डायरेक्टर बना देते हैं। क्या बना सकते हैं? सब्सिडरी के नॉर्मल डायरेक्टर को अल्टरनेट डायरेक्टर बना देते। क्या बना सकते हैं? हां, कोई दिक्कत नहीं। क्या एक बंदा जो सब्सिडरी के एक डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर है, वो होल्डिंग कंपनी के एक डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर भी बनना चाहता है? क्या एक बंदा दो लोगों के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है? और मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं लाइव पढ़ रहे हो तुम लोग, कोई पेन ड्राइव थोड़ी है यार। बताओ मुझको, क्या एक बंदा दो लोगों के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है? हां, बन सकता है। सेम कंपनी में नहीं, दो डिफरेंट कंपनी में बन सकता है। और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दो डिफरेंट कंपनीज हैं। एक्ट में लिखा है सेम कंपनी में नहीं बन सकते, दूसरी कंपनी में तो बन सकते हो। बिल्कुल सही बात है अर्चित। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड, तो पहला वाला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर unless he is also qualified to be an independent director। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो, अगर आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, तो आपका भी उतना ही इंडिपेंडेंट होना जरूरी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मुझे डसने की इच्छा हो रही है, बहुत बुरी डसने की इच्छा हो रही है, और मैं डसूंगा। एक वुमन डायरेक्टर 6 महीने के लिए बाहर जाएगी, तो क्या उसका अल्टरनेट डायरेक्टर वुमन डायरेक्टर होना चाहिए? बताओ बताओ, अगर तुमने संडे को अपने दिमाग की दुकान बंद नहीं कर रखी है तो बताओ। एक वुमन डायरेक्टर 6 महीने के लिए फॉरेन जा रही है, तो क्या उसकी जगह जो अल्टरनेट अपॉइंट होगा वो वुमन डायरेक्टर होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। वुमन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही रही है ना। अल्टरनेट डायरेक्टर को वुमन डायरेक्टर होना जरूरी थोड़ी है। वो बेचारी अब्रॉड जा रही है, कोई बोर्ड से बाहर थोड़ी जा रही है। नवनीत क्या कर रहा है? नवनीत बेटा, वो विमेन डायरेक्टर बोर्ड से बाहर थोड़ी जा रही है, देश से बाहर जा रही है, तो वो उसका अल्टरनेट डायरेक्टर मेल भी हुआ तो क्या दिक्कत है? पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर का क्या होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट, ये तो बिल्कुल जरूरी। चल, प्रोवाइडेड फर्दर an alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director whose place he has been appointed, and shall vacate the office if and when such director in whose place has been appointed returns to India। एक अल्टरनेट डायरेक्टर को ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द परमिसिबल टू द डायरेक्टर जिसकी प्लेस पर आप हो। मान लीजिए एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ
अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हुए, आप एक्स की जगह, एक्स 2 महीने बाद ही रिटायर होने वाला है, तो आप भी एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर 2 महीने बाद रिटायर हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है कि सर एक अल्टरनेट डायरेक्टर गया था 6 महीने के लिए बाहर, और 4 महीने में ही लौट आया, तो 4 महीने में अगर वो लौट आया तो वो बोर्ड ऑफिस में आया, मतलब कंपनी में आया, तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि तुम 6 महीने के लिए गए थे, 4 महीने में आ गए हो, अभी हमने तुम्हारा अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, उसका कार्यकाल 6 महीने बाद पूरा होगा, तो तुम 6 महीने बाद ही आना, अब 2 महीने और मस्ती मारो। ये तो बेवकूफी है। वो रिटर्न टू इंडिया हो गया ना, बस उसी दिन टेन्योर ओवर। उधर उसके प्लेन ने इंडिया को टच किया, इधर इसका ऑफिस वेकेट हुआ, क्योंकि उसने नहीं बोला रिटर्न टू ऑफिस, उसने बोला रिटर्न टू इंडिया। इंडिया को प्लेन टच भी किया, नहीं टच करने के बाद रुकना जरूरी है प्लेन का। आजकल प्लेन टच होने के बाद रुक ही नहीं पा रहे। प्लेन टच होंगे, रुकेंगे, आ जाएंगे, उसके बाद हेलो, जैसे ही वो एयर होस्टेस बोल देगी वेलकम टू कोझिकोड एयरपोर्ट, वी हैव लैंडेड सेफली, बस अल्टरनेट डायरेक्टर का कार्यकाल खत्म। वो ऑफिस आवे नहीं आवे, डजंट मैटर। नाउ अगली बात, डायरेक्टर इंडिया आया, 6 महीने के लिए गया था, चौथे महीने उसके भाई की शादी निकल गई इंडिया में। वो आया, 4 दिन शादी अटेंड की, चला गया। अल्टरनेट डायरेक्टर कंफ्यूज है, यार भैया मेरा क्या हुआ, ये तो आया आके वापस चला गया, तो मैं रिटायर हो गया क्या? उसने प्लेन टच किया, अपन रिटायर, वो तो प्लेन लेके वापस चला गया, मेरा क्या होगा? हाँ जी हाँ, क्या बोलते हो? सर अगर वो इंडिया आया और इंडिया से बाहर चला गया तो वो रिटर्न कहां हुआ? वो तो शादी अटेंड करने आया था, वो रिटर्न नहीं हुआ, उसने विजिट किया इंडिया को। देयर इज डिफरेंस बिटवीन विजिटिंग द इंडिया एंड रिटर्निंग द इंडिया। वो विजिट किया, रिटर्न थोड़ी किया, वापस चला गया। रिटर्न में परमानेंस आ गया, आई एम बैक, वो आई एम बैक वाली फीलिंग ही नहीं है। शादी अटेंड करने आया तो आई एम बैक वाली फीलिंग कहां आई वहां? तो विजिट किया है, हाँ, तो अल्टरनेट खत्म नहीं होगा। अब एक छोटे से क्वेश्चन पे आज का लेक्चर खत्म करूंगा मैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। भाई गया फॉरेन और वहीं कोरोना में निपट गया, रिटर्न टू इंडिया ही नहीं हुआ। एक कैजुअल वैकेंसी वाला सोच रहा है मैं कब तक डायरेक्टर दूंगा अब। हाँ, है ना जबरदस्त डसने वाला प्रश्न। बताओ क्या करें? और तो कोविड-19 में निपट गया बेचारा, वो फॉरेन गया, वो क्या करें? अब जवाब दो बे, क्या कर रहे हो? लाइव पढ़ रहे हो मेरे से?
नवनीत बोल रहे ही विल बी अल्टरनेट डायरेक्टर टिल द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर। मेरे बेटे टेन्योर ही खत्म हो गया ना मरते ही, कैजुअल वैकेंसी हो गई ना ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, तो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर में कैजुअल वैकेंसी हुई तो अल्टरनेट डायरेक्टर में वही कैजुअली वैकेंट हो गया, खत्म। अरे तू जिसका साया था वही चला गया तो तू तो बेसाया हो गया बाबा, खत्म वहीं के वहीं, फिनिश। ऑटोमेटिक वेकेट ऑफिस हो जाएगा सर, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा सर। उसके बाद चौथी बात है, प्रोवाइडेड ऑल्सो इफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया, एनी प्रोविजन ऑफ द ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट और रिटायरिंग। ये अभी आपको नहीं पढ़ाया मैंने, बताऊंगा ये जब मैं रिटायरिंग ऑडिटर पढ़ाऊंगा तब, अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं। चौथा प्रोविजन छोड़ के रखना। तो मेरे दोस्त अल्टरनेट डायरेक्टर पे बात अभी खत्म नहीं हुई है, कल सुबह 7 बजे फिर चालू होगी। टुमारो एट 7:15 वी विल हैव अगेन टॉपिक विल स्टार्ट फ्रॉम अल्टरनेट डायरेक्टर एंड विल गो टू आगे। So tomorrow again we are meeting at 7:15 and finish it off. Thank you.